बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इकबाल जंजू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। नाज़रीन, अदम एतमाद की तहरीक सुप्रीम कोर्ट का एज़ खुद नोटिस, इस पे अभी तक कोई ख़ास ऐसी पेशरफ नहीं हुई और ना अभी तक कोई डिसीजन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आया। हालात वहीं पे है जहाँ पहले थे। अभी तक असम्बलियाँ तहलील हैं, इलेक्शन का अनाउंस नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि कब होना है। लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरी बुरानी कैफियत पैदा हुई है वो पंजाब असम्बली में हुई, उसमें कशीदगी जारी है। तहरीक इंसाफ या हुकूमत की तरफ से जो वहाँ का डिप्टी स्पीकर था उसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक उन्होंने मूव की और उसकी वजह ये थी कि जो स्पीकर कौमी असम्बली स्पीकर पंजाब असम्बली था परवेज़ इलाही साहब थे, उन्होंने इजलास कल मुलतवी किया और 16 तारीख को इजलास को दोबारा बुलाने की तारीख़ दी। लेकिन रात को कुछ पेशरफ्त हुई, कुछ मज़ीद आपस में सियासी बातचीत हुई और जो डिप्टी स्पीकर था उसने कहा जी कि ये इख्तियारात मेरे पास हैं, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब ख़ुद उम्मीदवार हैं वज़ीर आला पंजाब के, लिहाजा वो स्पीकर नहीं हो सकते, तो उसकी जगह मैं हूँ और मैं ये अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए आज शाम 7:30 बजे पंजाब असम्बली का इजलास कॉल करता हूँ, जिस पे अपोजिशन ने हुकूमत ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों ने या मेंबरान ने एहतजाज किया और उन्होंने कहा जी कि ये कॉल इस वक्त नहीं हो सकती, क्योंकि जो 16 तारीख दी गई है उसी डेट को ही ये इजलास होगा। इस पे उन्होंने अदम एतमाद मूव किया, वहाँ पे भी यही सिलसिला जारी है। अदम एतमाद पंजाब में भी पेश हो गई, अदम एतमाद की तहरीक वफाक में भी है। मुल्क इस वक्त बदतरीन आइनी बहरान का शिकार है। आने वाले वक्त में क्या होगा ये भी इंतहाई मुश्किल तरीन है। सुबह से जो हुकूमती वकला थे वो मुसलसल अपने दलाइल दे रहे थे, लेकिन जो चीफ़ जस्टिस हैं वो इस बात पे बार बार आ रहे हैं कि हम सिर्फ़ और सिर्फ आइनी हवाले से बात करेंगे कि ये जो आइन की शिक नंबर 69 जिसके तहत डिप्टी स्पीकर रूलिंग दे सकता है या नहीं दे सकता, इस पे हम बात करेंगे। उसका अभी तक कोई वाज़े तौर पे बात सामने नहीं आई। क्या होना है ये हमारे बस में भी नहीं है कि हम ये कहें कि जी ये रोल बैक होगा, अनडू होगा। तो अगर अनडू होता है तो भी बेशुमार मसाइल पैदा होते हैं, और अगर इसको कंटिन्यू किया जाता है और अगर इलेक्शन 3 माह बाद होते हैं तो शायद उसमें कुछ बेहतरी हो, लेकिन वो जो मौजूदा अपोजिशन है या PDM है वो इस बात को नहीं मानती। इस वक्त अगर हम ये कहें कि ये जो पाकिस्तान के अंदर आइनी बहरान पैदा हुआ है, ये सिर्फ ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातें आपस में उलझ रही हैं, बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पे भी अगर हम देखें तो चाइना, रूस, ईरान, तुर्की, UAE, ये सारे भी पाकिस्तान के हक़ में अपने अपने बयानात सफारतकार जो हैं इनके वो दे रहे हैं। और दूसरी तरफ अमेरिका भी अपने हिसाब से अपनी सफाई में बात कर रहा है। मामला किस तरफ जाता है, दोनों सूरतों में मुल्क और हमारी जो सॉवरेंटी है इसके लिए इंतहाई ख़तरनाक है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी शिकें हैं या ऐसे दलाइल हैं, ऐसी मसाले हैं कि हम उससे बात कर सकते हैं। लेकिन जो अपोजिशन की तरफ से इस वक्त तक जो मुतालबा सामने आ रहा है, पहले उनका ये था कि जी इलेक्शन होने चाहिए, पहले उनका ये था कि जी हुकूमत ख़त्म हो और नए इलेक्शन करवाए जाएं, उससे नए मैंडेट के साथ आए। लेकिन वो चीज़ जब हो गई तो अब अपोजिशन या PDM की पूरी कोशिश ये है कि अनडू किए जाए और असम्बलियाँ उसी पुरानी पोजीशन में जाएं, इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म हो, हम उसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक को पेश करें और उसके ख़िलाफ़ वोट दें और फिर हम उसे नाअहल करके वापस लाएँ। ये भी एक अजीब सी मंतक़ है, समझ नहीं आती। लेकिन इस वक्त पूरे जो दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ा जो आप कह सकते हैं कि प्रोपेगेंडा कह लें, साजिश कह लें, इल्ज़ामात कह लें कि इमरान खान के ख़िलाफ़ निकल आया है, जिसमें अलीम खान है, आमिर लियाकत है, ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे MNA या ऐसे ऐसे मेंबर जो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, वो अब आकर इमरान खान की ज़ातियात पे, उसके घर पे, उसकी फैमिली पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इस पे मेरा ज़ाती मौक़िफ़ ये है, ये ज़ाती ख़्याल ये है कि अगर आप किसी पार्टी में, किसी तंजीम में, किसी इदारे में हैं,
उसके अगर आपके साथ इख्तिलाफात पैदा हो जाते हैं तो आप उसको इस हद तक रख सकते हैं कि हमने इसके साथ वक्त गुजारा है, इसके अंदर ये खामियां थी, या इसका ज़ातियात जो है इसकी इस तरह से हम सियासी हवाले से ये मुखालफत कर सकते हैं, लेकिन उसकी बीवी कैसी है, उसके बच्चे कैसे हैं, उसकी ज़ाती करैक्टर कैसा है, ये चीज़ें ज़ाहिर करती हैं या तो फिर जो मुखालफ हैं, जो मुखालफीन हैं वो सच्चे नहीं हैं, तो या फिर ये है कि जो मुखालफीन हैं वो इंतहाई अखलाकियात के दर्जे से गिरे हुए हैं। और इस लिहाज से दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो भी अपने एहतजाजी मुजाहिरों की कॉलें कर रही हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे उनके भी एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, अवाम बाहर निकल रही है, कुछ चाहने वाले कुछ ना चाहने वाले, और जगह जगह पे एहतजाज भी हो रहे हैं और जगह जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं और अपने अपने बयानात दे रहे हैं। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला देती है। असल जो बात है वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की है। अगर वो इसको अंडू करती है तो एक अलग सूरत हाल पैदा होती है, और इसी को अगर कंटिन्यू करती है फ़ैसले को तो इसमें एक अलग सूरत हाल पैदा होती है। और हम अपने तौर पे इसलिए कुछ नहीं कह सकते कि होने क्या जा रहा है। माजी की जितनी इस वक्त तक जो एग्ज़ाम्पल्स थी वो सारी फ्लॉप हो चुकी हैं, उनमें कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आ रही, क्योंकि जितनी जो क्या कहते हैं पीपल्स पार्टी के वो वकील भी हैं और उनके बड़े सियासी रहनुमा भी हैं, रज़ा रब्बानी, उन्होंने पहले पूरी ज़िंदगी ये बयानात दिए कि पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई प्रोसीडिंग होती है, सुनी जाती है, कोई फ़ैसला होता है, कोई बात होती है, तो उसको किसी सूरत बार अदालतें चैलेंज नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट उसको चैलेंज नहीं कर सकती, वो पार्लियामेंट की अपनी एक सॉवरेंटी है उसके हिसाब से होती है। लेकिन आज वही ये कह रहे हैं कि ये गलत है, पार्लियामेंट के अंदर की जो कार्रवाई है उसको बाहर किया जा सकता है, इसकी आर्टिकल इस हिसाब से है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वकील भी अपने अपने फ़ायदे की बात कर रहे होते हैं, वो भी आइन को एक तरफ रास्ता बंद करने का भी आइन रखा हुआ है, और फिर उसी के अगला जो शिक होती है उससे रास्ता निकलने का भी उन्होंने एक जगह छोड़ी होती है। तो इस पे हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये ज़रूर है कि पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन आइनी बहरान में घिरा हुआ है। इससे पहले माशी बहरान रहा है, मुख्तलिफ़ सियासी बहरान आप कह सकते हैं कि रहा है, अखलाकी बहरान हमारे यहाँ मौजूद है, हमारे यहाँ इंटरनेशनल लेवल पे भी ताल्लुकात के बहरान भी बहुत ज़्यादा रहे हैं, स्वार्थी ताल्लुकात जैसे कहते हैं वो भी एक बहरानी कैफियत रही है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान आइनी बहरान में इंतहाई मुश्किल में घिरा हुआ है। किस तरह से निकलता है, क्या फ़ैसला होता है, ये डेवलपमेंट होती है तो आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।